हर साल 1 लाख रुपया महिला के खाते में आएगा, ये हमारी गारंटी है। मोदी की गारंटी झूठी है। उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दिया है। किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, ये भी हमारी गारंटी है। भाजपा ने सिर्फ संविधान पलटने का दावा भी कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता और साथ में न्याय को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। पिछले 10 साल में जो अन्याय हुआ, चाहे नौजवानों के साथ हुआ, अग्निवीरों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, उसका जवाब जनता देगी। जाति धर्म के नाम से नफरत फैलाकर समाज को बांटना चाहती है भाजपा। पवन खेड़ा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य तथा कांग्रेस के मीडिया एवं कम्युनिकेशन विभाग के राष्ट्रीय प्रभारी पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के न्याय पत्र में 4 लाख नौजवानों को नौकरी दिए जाने, गरीब महिलाओं के खाते में 1 साल में 1 लाख रुपए डाले जाने तथा किसानों के लिए समर्थन मूल्य गारंटी कानून बनाए जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नींद ही नहीं आ रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मीडिया से बातचीत में केंद्र की भाजपा गठबंधन सरकार को कोसते हुए कहा कि पहले 300 सीटें मिली थी तो पेट्रोल महंगा, गैस सिलेंडर 1100 रुपए पार, अब यदि 400 पार तो भाजपा की नीयत क्या है? वह है संविधान बदलना। यदि संविधान बदल गया तो विचार अभिव्यक्ति खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, यह आखिरी चुनाव होगा। उन्होंने भाजपा की 10 साल की चर्चा करते हुए कहा कि 1 घंटे में 2 नौजवान, 3 दिन में 30 किसान आत्महत्या के लिए विवश हैं। वहीं 1 घंटे में 4 महिलाओं से बलात्कार की घटनाएं होना दुर्भाग्य का विषय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी पवन खेड़ा ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जाति धर्म के नाम से नफरत फैलाकर समाज को बांटना चाहती है भाजपा। वह ऐसा हिंदुस्तान चाहती है जिसमें हिंदू मुस्लिम जाति से जाति में नफरत हो। मीडिया प्रभारी ने राजस्थान में राहुल गांधी की किसानों की 1 से 10 तक गिनती बोलने के साथ ही कर्ज माफी संबंधी बयान के सवाल को टालते हुए कहा कि कुछ एक किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस की जीत का दावा तो किया, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी हरीश चंद्र मीणा के चुनाव प्रचार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की निष्क्रियता मामले में कोई जवाब नहीं दे पाए। इतना ही नहीं, बिना फौजे नीति व राजनीति के कैसे कांग्रेस चुनाव जीतेगी संबंधी सवाल के जवाब पर चुप्पी साध ली। इस मौके पर राजस्थान सह प्रभारी अमृता धवन, ऋतु चौधरी, डॉक्टर टीना करमवीर, जिलाध्यक्ष हरिप्रसाद बैरवा, ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश देवी मीणा, सेवा दल जिलाध्यक्ष अब्दुल खालिक, प्रवक्ता जर्रार खान, सुभाष मिश्रा, पार्षद शब्बीर अहमद, सलीमुद्दीन खान, मणिंद्र बैरवा, जेबा खान एवं मोहम्मद शकील अहमद आदि मौजूद थे। परिवार की महिला के खाते में हर साल 1 लाख रुपया आएगा, ये हमारी गारंटी है। किसानों के लिए एमएसपी का कानून बनाया जाएगा, जो स्वामीनाथन कमेटी की जो हम बार बार चर्चा करते हैं, उसको वो कानून के माध्यम से हम लागू करेंगे, ये हमारी गारंटी है। इस तरह की जो हमने गारंटीज और हिस्सेदारी, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण इसमें दूसरा है युवाओं के बाद, किसकी क्या गिनती है ये होना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि समाज में जो ऊंच नीच है, आर्थिक ऊंच नीच है, सामाजिक ऊंच नीच है, उसको पाटने के लिए ये आवश्यक है ये जानना कि किसकी क्या संख्या है। हिस्सेदारी तभी तय होगी, नीतियां तभी तय होंगी। फिर पहली नौकरी पक्की, जो ये हमने एक गारंटी दी है, इसका पूरे देश में, ना केवल देश में, अभी परसों विदेश के कुछ पत्रकार आए थे, वो भी इसके बारे में जानना चाह रहे थे कि साहब ये पहली नौकरी पक्की आपने कैसे ये प्रॉमिस किया, इसका क्या अर्थ है। तो भी समझाया उनको कि अप्रेंटिसशिप जो हम विदेशों में हमने देखा होता है, यहाँ भी निजी क्षेत्र हो या सरकारी सार्वजनिक प्रतिष्ठान हो, सब में ये हम सुनिश्चित करेंगे कि हर नौजवान को, वो डिप्लोमाधारी हो या डिग्री धारक हो, उसको वो अप्रेंटिसशिप ज़रूर मिले जिसमें उसको अनुभव भी मिले और उसको पैसे भी मिले। तो ये जो हमारी गारंटीज़ हैं, इससे मोदी जी, जाहिर सी बात है, वैसे भी सुना है आप लोगों को, आप ही लोगों से सुना है कि बड़ा कम सोते हैं, 18 घंटे ही सोते हैं बेचारे मोदी जी। नहीं, जागते हैं 18 घंटे। बुढ़ापे में नींद तो अब पता नहीं कितनी आती है कितनी नहीं आती, हम और आप तो जवान हैं, लेकिन अब वो 20-20 घंटे, 22-22 घंटे जाग रहे हैं चिंता के मारे, क्योंकि ये गारंटियाँ उनको सोने नहीं देती। फिर जब पहला चरण खत्म हुआ तो उनकी चिंता और बढ़ गई। सबसे ज़्यादा चिंता उन्हें राजस्थान से हुई। राजस्थान अच्छे अच्छों की ऐंठ निकाल देता है। मैं राजस्थान का हूँ, मैं जानता हूँ। अकड़ किसी की बर्दाश्त नहीं करते हम लोग।
और घमंड अगर किसी में आ जाए, वो देश का राजा हो, मंत्री हो, संतरी हो, घमंड हम लोग नहीं बर्दाश्त करते। ये राजस्थान की ताकत है। तो पहले चरण में घमंड पर एक बहुत भारी चोट राजस्थान ने दे दी, जिससे फिर नींद साहब की उड़ी हुई है। देखिए, देश का राजा अगर धोखा दे देना तो आने वाली नस्लों को नुकसान पहुंचाता। इस राजा ने देश की हर वर्ग को, वो किसान हो, वो अग्निवीर के जवान हो, सबको धोखा दिया। इसलिए आने वाली नस्लों को तबाह करने की कोशिश की। इसका जवाब अब हम और आप अपने वोट से देंगे। अब की बार पेट्रोल 100 के पार, ये सब नारे हम भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपने एक सकारात्मक एजेंडा को लेकर, अपने एक बहुत सकारात्मक न्याय पत्र को लेकर आपके सामने आए हैं और राजस्थान से की जनता से आपके माध्यम से समर्थन की अपील करते हैं। अब आपके सवाल पूछिए साहब। नहीं कह सकते, हम नहीं हैं अकेले ब्लेम करने वाले। अब केरला में पिछले हफ्ते किसी ने वोट मशीन को टेस्ट करने के लिए हाथ पे दबाया और 4 बार कमल दबा। ऐसे कैसे हो सकता है? तो लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी एक वोटर को भी अगर शक है उस प्रक्रिया पर, तो उसके शक को दूर करने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की भी है, सरकार की भी है, विपक्ष की भी है और पत्रकारों की भी है, हम सब की है। आज चुनाव आयोग लगातार धज्जियां उड़ाया जा रहा है प्रशासन की, आप अनदेखी कर रही है कांग्रेस को। कई जगह उनके प्रत्याशी हैं जो खुली धमकियां दे रहे हैं कि आपको हमें वोट देना है, नहीं तो आपका ट्रांसफर अन्य शहर में, अन्य जिलों में करा दिया जाएगा। ये सुना है, बहुत बार हुआ है। सीएम ने भी अभी रोड शो किया था जयपुर में, राम भक्त के नारे लगाएगा, उसने कसमें दिलाई कि भगवान के नाम पे आपको भाजपा को वोट देना। तो सीएम साहब की तो ये हालत है कि जब उनकी सभा में लोग जा रहे होते हैं उठकर, तो तब भी भगवान की कसम दिलवा देते हैं कि महादेव की कसम लौट के आ जाओ। किस तरह का सीएम है साहब कि आपकी बात कोई लोग सुनना नहीं चाहते, तो फिर आप क्या कर रहे हो यहाँ राजनीति में, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। तो जो मिसयूज़ हो रहा है, जिस तरह से जो आपने मुझे उदाहरण दिया, ऐसे उदाहरण कई आए हैं। हम बार बार चुनाव आयोग के पास जाते हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि साहब आपकी जो ड्यूटी है उसको पूरा कीजिए, और इस तरह जो उल्लंघन हो रहा है आचार संहिता का, उसको आप रोकिए। आप कुछ पूछ रहे थे? अगला चरण भी हमारे पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, ना केवल राजस्थान में और राज्यों में भी। सर, आप किस बेस पे राजस्थान में बढ़त की बात कर रहे हैं? आप तो हम लोकसभा से बात करें तो सवाई माधोपुर पे, यहाँ कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं है, फील्ड में नहीं है। यहाँ के विधायक सचिन पायलट, वो अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। नहीं, विधानसभा क्षेत्र अलग है, निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, तो लोग भी समझते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है। सचिन पायलट जी, ये बात सुनिए, जयपुर में 4 सभाएं, 8 सभा करी है, दौसा में उन्होंने 6 सभाएं करी हैं। टोंक तो उनका गिने क्षेत्र है। उनकी मांग मैं आपको बता सकता हूँ पूरे देश में है। मैं आसाम जाता हूँ तो वहाँ मुझे कहा जाता है सचिन पायलट जी को भेजो। मैं दार्जिलिंग जा रहा हूँ तो वहाँ मुझको फ़ोन आया कि उनको भी भेजो। छत्तीसगढ़, सब जगह जहाँ डिमांड है वहाँ वो जा रहे हैं। अब एक अकेला आदमी कहाँ जाएगा? लेकिन यहाँ तो घर है, यहाँ कैसे नहीं आएंगे? अपने घर में तो सबको आना ही होता है, शाम को सब आएंगे। इसका मतलब यहाँ से डिमांड नहीं गई, पूरी डिमांड है, किसी ने समझा नहीं, पूरी डिमांड है। लेकिन अपने घर वालों को की चिंता नहीं होती। सबको मालूम है कि घर वाले मुस्कुरा देंगे एक बार तो सब आराम से बैठ के बात हो सकती है। बिल्कुल नहीं, क्या बात कर रहे हैं? ये थ्योरीज बड़ी मजेदार थ्योरीज है, लेकिन इनमें कुछ बात सत्य नहीं है। कहा गर्मी है, गर्मी के मौसम में कार्यकर्ता दौड़ रहे हैं, हमारे तो देखिए अकेले न टीम है, हाँ, नहीं, कहाँ है हमारे कार्यकर्ता अच्छी तरह घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ कोई कमी पेशी है तो अमृता जी इतनी सख्त हैं, ऐसा डांट लगाती हैं लोगों को। हमने तो देखा नहीं सब। बहुत ये इलेक्शन जनता लड़ रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, तो मैं तो अगली लाइन यही थी मेरी। देखिए सर, मेरी जिज्ञासा आपको बताइए। मेरी जिज्ञासा ईवीएम को लेकर है सर। जैसे ये विपक्ष हारता है, तो वो ईवीएम को ब्लेम करता है, ठीक है सर। विपक्ष ने जब ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन चलाया सुप्रीम कोर्ट के वकीलों द्वारा, न तो कांग्रेस ने न किसी और दूसरी पार्टी ने। यहाँ तक कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद भी अगर चुनाव आयोग से उनका साथ देते और ये बात होती है कि हम इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे, आप बैलेट से कराइए, कांग्रेस ने क्यों साथ नहीं दिया? हमने एक
राष्ट्रीय पार्टी जो 54 साल सत्ता में रही है, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए 10 और राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग को एक पत्र लिखा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखा, साहब हमारे से मिल लीजिए, वीवीपैट की गिनती हम चाहते हैं साथ साथ हो। चुनाव आयोग ने हमें समय नहीं दिया। फिर जब मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, हम भी उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुझे याद आता है 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, अडवाणी जी ने ये मुद्दा उठाया था कि हमें ईवीएम पे भरोसा नहीं है। जीवीएल नरसिम्हा उनके एक राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, साहब ईवीएम गड़बड़ है। हमने उनको बाकायदा बुलाया, उनके साथ चर्चा की। चुनाव आयोग जो उस वक्त था, उन्होंने उनको चर्चा की। उस वक्त का चुनाव आयोग कठपुतली नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, नेताओं से मिलकर उन्होंने चर्चा करके उनके जो भी संशय थे, शक थे, वो दूर किए। इस वक्त का चुनाव आयोग, माफ़ कीजिएगा, किसी डर, किसी प्रभाव में है कि हमें इस विषय पे बुला भी नहीं रहा। पता नहीं उनको क्या डर है। रात को फ़ोन चला जाता है प्रधानमंत्री कार्यालय से। हमने तो सुना है कि राष्ट्रपति किससे मिलें, किससे न मिलें, ये भी प्रधानमंत्री कार्यालय तय करता है। आप तो मजबूत लोग हैं, खुलकर सवाल पूछते हैं। दिल्ली में आइए ज़रा, सुबह सुबह व्हाट्सएप मैसेज चला जाता है। हिरेन जोशी नाम के एक अफसर हैं प्रधानमंत्री कार्यालय में, वो मैसेज भेजते हैं संपादकों को कि आज ये मुद्दा उठाना है, फिर वही मुद्दा उठता है। तो हालत कुछ और है। आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, हमें अच्छा लगता है, हमसे सवाल पूछिए, विपक्ष से सवाल भी पूछिए, लेकिन जो पक्ष ने हालत कर रखी है, जो सरकार ने हालत कर रखी है लोकतंत्र की, आज आलम ये है कि सवाल उनसे पूछना आवश्यक है। हम तो आपके साथ हार में भी खड़े हैं, जीत में भी खड़े हैं। आप जितने हमले बोलोगे, सवाल पूछोगे, हम झेलेंगे और जवाब देंगे, मुस्कुराते हुए देंगे। मेन मुद्दा संविधान का है, न्याय मेन मुद्दा न्याय का है। संविधान का मुद्दा तो इन्होंने बनाया। हम तो अपना न्याय को लेकर जा रहे हैं। जो अन्याय पिछले 10 साल में नौजवानों के साथ हुआ, अग्निवीर के जवानों के साथ हुआ, किसानों के साथ हुआ, महिलाओं के साथ हुआ, हम उस अन्याय को सामने रखकर हमने अपनी न्याय की एक परिभाषा दी है कि हम न्याय करेंगे। संविधान की बात ये लोग लाए। जब ये लोग संविधान पे अगर आंख उठाकर देखेंगे तो माफ़ कीजिएगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक मिनट, 1972 में आपने संविधान का उल्लंघन किया था इमरजेंसी लागू करके। 72 में नहीं किया था, पहली बात तो 75 में किया था। सही हो गया ना। और जवाब दे रहे हैं, लिख कर ऑर्डर देकर इमरजेंसी लगाई, और जिसने इमरजेंसी लगाई उसने लिख कर ऑर्डर देकर इमरजेंसी वापस करी। बिना घोषित किए जो आज चल रहा है, वो पहले कभी इस देश में नहीं हुआ कि पत्रकारों की हिम्मत नहीं होती मोदी जी से सवाल पूछने की। और सवाल पूछते हैं तो क्या कि मोदी जी आप आम काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो? मोदी जी क्या आप जेब में बटुआ रखते हो? ये सवाल होते हैं प्रधानमंत्री से पूछने के। लेकिन ये हालत कर दी है, ये हालत कर दी है। हम लोग 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, कठिन से कठिन सवाल झेलते थे, उसका जवाब देते थे, क्योंकि ये काम होता है देश के प्रधानमंत्री का। आपने कहा किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राहुल जी ने पिछले चुनाव में ये गारंटी दी थी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 तक की गिनती बोल के कि किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा। हुआ नहीं। राजस्थान का किसान देख रहा उनकी ओर भी नहीं। राजस्थान में काफ़ी किसानों के अलग अलग श्रेणी के किसान थे, उनमें से काफ़ी के कर्जे माफ़ हुए। बीच में कोविड ज़रूर आया, केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल जो हमारा हक बनता था, जीएसटी का जो हमारा हिस्सा था, वो देना बंद कर दिया। हमें तरह तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की, हमारी सरकार तक को गिराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 25 लाख का इलाज अब क्या मिल रहा है राजस्थान को? आ रहा है एक मेरा जवाब तो खत्म होने दो। मैं मानता हूँ मैं लेट हो गया, लेकिन जवाब तो देने दो। तो 25 लाख का इलाज भी इसी हमारी ही सरकार ने दिया, और जब से नई सरकार आई वो बंद। ये देखिए इनकी नीयत। हमने अपनी तरफ से 98% हमारा जो मैनिफेस्टो में था हमारी सरकार का, उसको हमने लागू किया। इसलिए ये आप नहीं कह सकते कि हमने बिल्कुल नहीं किया, ये गलत है। सचिन पायलट साहब ने एक आंदोलन खड़ा किया था विपक्ष में रहते हुए कि पेपर लीक जो हो रहे हैं उसको लेके एसआईटी गठित की जाए। सरकार ने कर दी। अब जो है विरोध किया जा रहा है कौन कांग्रेस की ओर से। किस चीज का? कोई नहीं विरोध कर रहा। चुनावी वो है। हम तो खुलकर कह रहे हैं, जिस जांच कराइए। गुजरात में 28 पेपर लीक हुए पिछले 5 साल में, उसकी भी जांच कराइए। हरियाणा में, एक भाई साहब,
आपका भी मैं सुन के जाऊंगा, वैसे उठूंगा ही नहीं जब तक आपके सवाल नहीं खत्म होंगे, ठीक है। हरियाणा में 18 पेपर लीक हुए हैं, जांच कराइए। यूपी में 7 साल तक लोग इंतजार करते रहे पुलिस की भर्ती का। कुछ लोग तो बेचारे उम्र पार कर गए, लेकिन जिन्होंने एग्जाम दिया, पेपर लीक, परीक्षा खत्म और भर्ती निरस्त। सिर्फ आपको यही दिखता है कि हमारे वक्त जो हुआ, हमने तो उसके लिए भी खुलकर कहा जांच होनी चाहिए, जांच होगी। बताइए नेक्स्ट। फर्स्ट फेज के इलेक्शन में वोटिंग परसेंट काफ़ी कम रहा है, इसको लेकर कांग्रेस नेता काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सेकंड फेज के लिए, किस तरीके देखते हैं? जो लोगों से चर्चा हुई, हमारा आंतरिक सर्वे जो हुआ, पोलिंग से पहले भी हुआ और एग्जिट पोल भी हमने चुपचाप से कराया। अब आपने पूछ लिया है तो मुंह से निकल आया तो बोलना ही पड़ेगा। उसमें जो मालूम पड़ा वो ये था कि भाजपा और संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ता खुद बड़े मायूस हैं इस सरकार को लेकर, केंद्र सरकार को लेकर। तो वो लोग नहीं निकले, उन्होंने हिस्सा नहीं लिया वोटिंग में और ना वो लोगों को प्रेरित किया उन्होंने वोट देने के लिए। वहीं जो लोग कांग्रेस से जुड़े हैं या जो भाजपा को वोट नहीं देना चाहते और दे सकते हैं कांग्रेस को, वो लोग निकल कर आए और उन्होंने भारी मात्रा में कांग्रेस को वोट दिया। इसलिए हमारा उत्साह बढ़ गया है और आने वाले चरण में आप देखेंगे कि हमारा कार्यकर्ता आज भी गर्मी में आप लोग जैसे